नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। मकर संक्रांति और छठ तिला एकादशी एक साथ एक ही दिन, और ये महापर्व जो है बहुत बड़े फल के योग को लेकर के आया है। लेकिन उस महाफल को कैसे प्राप्त करें, जैसा महात्म्य पूछा था दालव्य ऋषि जी ने पुलत्स्य ऋषि जी से, वो भी आपके साथ जो है बिल्कुल साझा करेंगे कि वो 6 महान तिलों के प्रयोग का है क्या हैं, जिसके द्वारा जो महात्म्य कहा जाता है कि छठ तिल एकादशी, यानी कि तिल के 6 प्रयोग। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये 6 प्रयोग आपने कर दिए 14 जनवरी दिन बुधवार, तो फिर हो सकता है कि मकर संक्रांति और छठ तिला का जो ये मेल है, थोड़ा सा एक ऐसा सम्मिलित मिश्रण कि फिर लाभ ही लाभ और महाफल कि जैसा महर्षियों ने जो महात्म्य बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जब सूर्य भगवान मकर राशि में जो है अब प्रवेश करेंगे, तो जो वो काल है वो संक्रांति कहलाता है। इसलिए ये जब सूर्य मकर राशि पे आ जाते हैं, तो माघ महीने की जो अब आने वाली जो पूरी व्यवस्था है, वो संतों के लिए और तपस्वियों के लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। लेकिन अब वो महाफल कि जो तो जा रहे हैं बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में, कोई हरिद्वार में स्नान करने जाने, कहीं प्रयागराज में स्नान करने जा रहे हैं, गंगा जी में, या तीनों ही महानदियों के संगम में, उनके लिए तो फल है ही। लेकिन घर में कैसे लाभ ये ले सकते हैं आप, आज उपाय आपके साथ में शेयर करूंगा। यदि आपने एक दिन में वो कर लिए, तो हो सकता है बहुत सारा महाफल जो है वो प्राप्त कर लें। कि एकादशी तिथि व्रत मैं हमेशा कहता हूँ कि महान व्रतों में से एक, जिसका वर्णन कोई भी जीवा नहीं कर सकती। लेकिन इस छठ तिला में खास क्या है कि 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग। लेकिन हम अब प्रयोग करेंगे वो 6 प्रयोग सूर्य नारायण वाले फल के साथ। कि जैसे कहा गया है कि सबसे पहला प्रयोग जो है तिल के द्वारा स्नान करना। तो जब तिल डाल करके आप स्नान करेंगे, यदि आपके पास गंगा जल है घर में, तो अब मुहूर्त का अलग अलग जो है लाभ है। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और लाभ, जो सूर्य अस्त होने तक भी जो स्नान करेंगे पूरा दिन, वो उनको पुण्य का जो है प्रताप मिलेगा। लेकिन पहला उपाय, तिल का पहला प्रयोग, कि गंगा जल को आपने, जो भी आपके घर में जब स्नान करने आप जाएं, बाल्टी में आपने गंगा जल डाला, पहले उसको जल से भर लिया, उसमें तिल डाल लिया, उसके द्वारा स्नान कर लिया, तो जो मकर संक्रांति का गंगा स्नान का फल है, फल तो मिलेगा महाराज, वो आप घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जल आपके पास घर में है, उनके उसको डाल करके फिर जल में स्नान करना, वो भी गंगा जल से स्नान करने का ही जो है फल देता है। हाँ, अलग नदियों में, तालाबों में, वो अलग, उसका अलग फल है, लेकिन वहाँ भी आपको फल ज़रूर मिलेगा। पहले तिल डाल करके स्नान, तो पहला प्रयोग हो गया छठ तिला का कि तिल डाल करके, गंगा जल डाल करके आपने स्नान किया, पहला प्रयोग। दूसरा है तिल के तेल का उपटन लगाना। जो तिल का तेल आता है उसका जो है लेप अपने शरीर पे लगाना, उपटन। ये है दूसरा उपाय छठ तिला का। और तीसरा उपाय है तिलों के द्वारा हवन करना। अगर इस दिन आप तिलों के द्वारा हवन करते हैं, तो भी आपको जो छठ तिला का महाफल है वो भी प्राप्त होगा। फिर चौथा आ जाइए, तिलों के द्वारा तर्पण। कि जो हमारे पितृ हैं उनकी प्रसन्नता के लिए जब हम लोग पितृ तीर्थ के द्वारा तिल, जौ, शक्कर, दूध, इन चीज़ों का प्रयोग करके तिलांजलि देते हैं, तो फिर तिलों के द्वारा जब आप तर्पण करते हैं, यहाँ चावल के बारे में मैं विवरण नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एकादशी है। अब इसमें अलग अलग मत हैं कि चावल का प्रयोग कई जगह बिल्कुल ही वर्जित है, कि चावल का प्रयोग नहीं करना। पूजा में भी कई लोग बोलते हैं सिर्फ खाने में नहीं करना, पूजा में कर लेना। तो ये 2 मत हैं अलग अलग अपने संप्रदाय के हिसाब से, या
जो भी आपके गुरुजन है वहाँ से आप कन्फर्मेशन पूरी ले सकते हैं। यहाँ से मैं सही गलत नहीं बोलूँगा किसी भी चीज़ को। तो तिलांजलि अपने पितरों का तर्पण जो है पितरी तीर्थ के द्वारा नीचे पुरात रख के ये जो चीज़ें हैं तिल, जौ, दूध, शक्कर और यदि चंदन मिल जाए, सफ़ेद या पीला चंदन मिल जाए, उसको डाल करके फिर पितरी तीर्थ के द्वारा पितरों को तर्पण देना। जो आपकी 3 पीढ़ियाँ, यदि जैसे आपके पिताजी नहीं हैं तो आप अधिकारी हैं, अगर आपके पिताजी हैं तो उनके द्वारा भी अपने पूर्वजों के लिए तर्पण आप करवा सकते हैं। तो चौथा उपाय तिल के तिलों द्वारा या जो तिल है तिलों के द्वारा तर्पण करना अपने पितरों के निमित्त, ये चौथा उपाय है षठ तिला का। और पांचवा है कि तिलों का भोजन करना। तिल का भोजन करना भी इस दिन जो है वो बहुत लाभदायी बताया गया, वो फलदायी बताया गया, महाफलों में से एक बताया गया। तिल का भोजन करना कुछ भी, अब बहुत जगह ये नई चर्चा है कि मकर संक्रांति है, खिचड़ी का भोग लगता था, अब क्या करेंगे, चावल वर्जित है। तो बहुत जगह जैसे तिल चौड़ी बनती थी या तिल का मुरमुरा या तिलों के द्वारा भी जो है दाल जैसे बना करके भोग लगा करके, क्योंकि अब व्रत है जिनका वो तो दाल का प्रयोग भी नहीं करेंगे एकादशी, तो वो तिल का जैसे चाहे फलाहार के साथ उसमें तिल डाल करके या फलों में तिल डाल करके वो उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, ये लाभदायी है। फिर आ गया जो लास्ट महा उपाय है मकर संक्रांति, सूर्य जी का फल भी देने वाला, और षठ तिला का जो फाइनल उपाय है वो कि तांबे के बर्तन में या तांबे का लोटा मिल जाए, क्योंकि अब ये सूर्य नारायण के दान से भी हमने इसको जोड़ दिया, तिल भर करके अगर आप दान कर दें किसी ब्राह्मण देवता को, किसी मंदिर में, किसी संत को, महात्मा को, तो ये कहा गया कि जितने तिल दान किए जाते हैं इस दिन, उतने ही वर्ष जो है वो देने वाला स्वर्ग में वास करता है। और यही महात्म्य भी जो दालव्य ऋषि जी और पलत्सर जी के बीच का संवाद था, यही महात्म्य निकल के आया कि 6 उपाय फिर से सुन लीजिए कि षठ तिला पे ये और मकर संक्रांति के सम्मिलित उपाय हैं गंगाजल और तिल डाल करके स्नान करना, दूसरा है तिल के तेल का उपटन लगाना अपने शरीर में, तीसरा है तिलों के द्वारा हवन करना, और चौथा है तिलों के द्वारा अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना। पितरी तीर्थ से जो है तिल, जौ, दूध, शक्कर मिला करके, क्योंकि चावल एकादशी है, वर्जित है कई जगह, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अपने गुरुमुख से जो आपको प्राप्त हो वैसा कीजिए। तो चौथा उपाय तिलों के द्वारा तर्पण, पितरों के निमित्त कि पितर भी प्रसन्न हो जाएं। और फिर है पांचवा तिलों का भोजन करना, चाहे फलाहार में थोड़े से तिल डाल करके आप खा सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी चावल वर्जित है, एकादशी है, तो उसका प्रयोग नहीं इसलिए बता रहे हैं। तो तिल को खाना भी इस दिन लाभदायी है। और फिर आखिरी आ गया जो सबसे मेन है कि तांबे के बर्तन में तिलों को भर करके किसी ब्राह्मण देवता को या किसी मंदिर में दान कर देना, ये मकर संक्रांति का और षठ तिला का आपको सम्मिलित वो फल देगा कि सूर्य नारायण वाला फल भी, क्योंकि तांबा सूर्य नारायण से जुड़ा हुआ है, और तिल जो है षठ तिला, 6 तिल के ये वो महा उपाय हैं जिसके द्वारा षठ तिला का जो महात्म्य है उसका फल आप ले सकते हैं। और यही जो संवाद है वो देव स्त्रियों के बीच में और ब्राह्मणी के बीच में भी हुआ था, जिस जो उपवास बहुत करती थी लेकिन दान नहीं करती थी, फिर मिट्टी का एक पिंड देने के वजह से स्वर्ग में उसको स्थान मिला, और यही महात्म्य आगे भी प्राप्त किया षठ तिला के दान का। तो ये जो मकर संक्रांति है और षठ तिला एक ही दिन जो महायोग देने वाले हैं, महाफल देने वाले हैं, ये 6 जो उपाय है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं षठ तिला के, फिर मकर संक्रांति के हिसाब से भी हमने इसको सम्मिलित कर लिया कि फिर तांबे के बर्तन में तिल का या तांबे के लोटे में तिल का दान करना, जितने तिल दे देंगे उतना ही फिर लाभ ही लाभ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एकादशी तिथि का ये जो महात्म्य है और मकर संक्रांति का महात्म्य भी जुड़ गया, तो शायद ही कोई जीवा हो जो पूरा महात्म्य जो है वो आपको बता पाए। और इस दिन जो अलग दान है इनके अलावा भी, षठ तिला के अलावा भी, कि अनाज का दान, वस्त्र का दान, ब्राह्मणों को संतों को जूता चप्पल का दान क्योंकि सर्दियां हैं, ठंड है, पानी के घड़े का दान, और तिल का दान तो हमने आपको पहले बता दिया। इन महान दानों के द्वारा भी आप वो महाफल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो संयोग बना है मकर संक्रांति का
और छठ तिला एकादशी का, तो ये अवसर कहीं निकल ना जाए, इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। और रात्रि का जागरण और हरि नाम संकीर्तन, राधा राम जी का संकीर्तन, ये और फलदायी है। फिर तो पुण्य और मिल गया। फिर अगले दिन पारण, और फिर जो और भी कई हमारे थोड़ी सी विविधताएं मिलती है वैष्णो दीक्षा के हिसाब से। जो हमारे वैष्णो बंधु हैं, वो जो वैष्णो कैलेंडर के हिसाब से व्रत करते हैं, वो अपने संप्रदाय में अपने गुरुमुख से इस डेट को जरूर कंफर्म करें, ताकि कोई भी जो भ्रम है वो ना रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि छठ तिला और मकर संक्रांति के संयोग का महायोग और 6 चमत्कारिक उपाय जिसके द्वारा आप महाफल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।